नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज रायबरेली दौरा है। जगतपुर के करौती मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आज 3 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे और इस दौरान वो जगतपुर के करौती मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं हम, जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायबरेली पहुंचेंगे, वहीं जगतपुर के करौती मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बता दें कि आज ये जो कार्यक्रम होने वाला है वो दोपहर 3 बजे के करीब होगा। इस बीच बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम होने वाला है। एटा, फर्रुखाबाद और औरैया दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:50 पर वो एटा के जलेसर पहुंचेंगे। साथ ही साथ जनसभा को भी वहां पर वो संबोधित करेंगे। बताना चाहेंगे कि 1:10 के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद के अमृतपुर पहुंचेंगे, जहां से वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कौशांबी दौरा है। केशव प्रसाद मौर्य आज सिराथू में जनसभा को संबोधित करेंगे। 8 जगहों पर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम जो हैं वो होने वाले हैं, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कौशांबी दौरा है। केशव प्रसाद मौर्य आज सिराथू में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 8 जगहों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम है, जहां पर वो चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे और साथ ही साथ जो जनसभा है उनको संबोधित करेंगे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम, हाथरस, कासगंज, एटा दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। 11:50 पर हाथरस के सिकंदरा राव पहुंचेंगे अखिलेश। वहीं 1 बजे कासगंज के सहावर में कार्यक्रम होगा। करीब 2 बजे एटा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव का आज कई जगहों पर दौरा है। 1 बजे कासगंज के सहावर में कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस, कासगंज, एटा दौरे पर आज अखिलेश यादव रहेंगे और 11:50 पर हाथरस के सिकंदरा राव पहुंचेंगे अखिलेश यादव, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जिस तरह से यूपी चुनाव है उसको देखते हुए लगातार अखिलेश यादव भी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। 1 बजे कासगंज के सहावर में कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर 2 बजे के करीब एटा पहुंचेंगे अखिलेश यादव और वहां पर भी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दौरे पर रहेंगे। हाथरस, कासगंज, एटा दौरे पर आज अखिलेश यादव रहेंगे। 11:50 पर हाथरस के सिकंदरा राव पहुंचेंगे अखिलेश यादव। और आम आदमी पार्टी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी की आज विशाल जनसभा है। सांसद संजय सिंह आज कानपुर देहात पहुंचेंगे। जनसभा से तिरंगा यात्रा का आगाज होगा। वहीं अकबरपुर रामलीला ग्राउंड जनकपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार आम आदमी पार्टी भी चुनावी हुंकार भरने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी की आज विशाल जनसभा है। सांसद संजय सिंह आज कानपुर देहात पहुंचेंगे, जहां से वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जनसभा में तिरंगा यात्रा का भी आगाज होगा और अकबरपुर रामलीला ग्राउंड जनकपुरी में जनसभा रखी गई है, जहां पर कई तरह के आयोजन भी किए गए हैं। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की आज विशाल जनसभा है। कानपुर देहात में जनसभा का आयोजन किया गया है। सांसद संजय सिंह आज कानपुर देहात पहुंचेंगे, जहां से जनसभा में तिरंगा यात्रा का आगाज होगा। साथ ही साथ अकबरपुर रामलीला ग्राउंड जनकपुरी में जनसभा का आयोजन किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ऐसे भी चुनाव प्रचार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। खुले स्थानों में 50% की क्षमता के साथ ही
प्रचार कर पाएंगे। वहीं सीमित संख्या में व्यक्तियों के साथ पद यात्रा की अनुमति भी दी गई है। तो चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आपको बता रहे हैं। चुनाव प्रचार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे। खुले स्थानों की बात करें अगर यहाँ पर तो 50% की क्षमता के साथ ही प्रचार करने की अनुमति दी गई है। जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि खुले स्थानों में सिर्फ 50% की क्षमता के साथ ही प्रचार को अनुमति दी गई है यहाँ पर। और बताना चाहेंगे कि सीमित संख्या में व्यक्तियों के साथ ही पद यात्रा की जो अनुमति है वो दी गई है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। चुनाव प्रचार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खुले स्थानों में 50% की क्षमता के साथ ही अब प्रचार कार्यक्रम हो सकेंगे। तो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही प्रचार को अनुमति दी गई है। और खुले स्थानों की अगर बात करें यहाँ पर तो 50% की क्षमता के साथ ही प्रचार को अनुमति मिली है और सीमित संख्या में व्यक्तियों के साथ पदयात्रा की अनुमति दी गई है। यानी कि जो पदयात्रा चुनाव प्रचार के दौरान की जाएगी उसमें सीमित संख्या में ही जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो शामिल होंगे। वैसे भी जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव की युवती हत्या मामले में जालौन में प्रदर्शन किया गया है। कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं करीब 2 दर्जन भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने ये मांग की है आरोपी उसके साथियों की फांसी की सजा सुनाई जाए। और कोषनगर के चंदकुआं चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर उन्नाव में युवती का अपहरण किया गया, उसकी हत्या की गई और इसी पूरे मामले को लेकर जालौन में प्रदर्शन किया गया है। जालौन में कैंडल मार्च निकाला गया है और साथ ही साथ श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं करीब 24 के करीब आर्मी कार्यकर्ता जो है, भीम आर्मी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये मांग की है कि आरोपी और उसके जो साथी हैं उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है वो जालौन के कोषनगर के चंदकुआं चौराहे का है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। उन्नाव में जो युवती की हत्या कर दी गई उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है जहां पर आरोपी और उसके साथियों को सजा की मांग सुनाई गई। इस बीच बड़ी खबर है, एक दिन की हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। हिजाब विवाद के बीच AIMIM सांसद ओवैसी का जो ट्वीट है वो सामने आया है। तो लगातार जिस तरह से हिजाब पर विवाद बढ़ता जा रहा था उस बीच AIMIM सांसद ओवैसी ने ट्वीट किया है और लगातार जो विपक्ष है उस पर हमला बोला है। AIM प्रमुख जो हैं ओवैसी, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। तो AIMIM सांसद ओवैसी का ट्वीट सामने आया है। हिजाब विवाद को लेकर AIMIM के सांसद ओवैसी ने ट्वीट किया है। इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का आज कार्यक्रम 12 बजे लखीमपुर के कस्ता में जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 2:10 पर खीरी के ONGC हॉस्पिटल के पास जनसभा का आयोजन किया गया है। 4 बजे बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा में जनसभा का आयोजन किया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे इस वक्त की, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का आज कई जगहों पर कार्यक्रम है। 12 बजे अगर बात करें तो लखीमपुर के कस्ता में JP नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 2:10 पर खीरी के ONGC हॉस्पिटल के पास जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है जहां पर JP नड्डा जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं 4 बजे की अगर बात करें तो वो बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो लगातार सुपर संडे में कई तरह की जो बड़ी खबरें हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का आज कार्यक्रम है। वहीं 12 बजे लखीमपुर के कस्ता में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एक बार फिर से बता दें आपको कि 2:10 पर खीरी के ONGC हॉस्पिटल के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 4 बजे बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा में जनसभा का आयोजन रखा गया है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, PM मोदी कल उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। 14 फरवरी को PM मोदी अकबरपुर में रैली करेंगे। वहीं PM मोदी अकबरपुर में दोपहर करीब 12 बजे रैली करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। जिस तरह से यूपी
के दूसरे चरण का मतदान भी 14 फरवरी को है और पीएम मोदी अकबरपुर में इस दौरान रैली को भी संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। 14 फरवरी को बताना चाहेंगे जिस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी है और इस बीच लगातार सभी पार्टियां चुनावी हुंकार भरने में लगी हुई हैं, प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं। सुपर संडे की अगर बात करें आज तो लगातार कई रैलियां हैं, कई तरह के जो आयोजन है, जनसभाएं रखी गई हैं अलग अलग स्थानों पर, जहां पर जो सभी पार्टी के नेता हैं वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और लगातार इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पीएम मोदी कल उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे और 14 फरवरी को पीएम मोदी अकबरपुर में रैली का आयोजन करने वाले हैं। पीएम मोदी अकबरपुर में दोपहर करीब 12 बजे रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। 14 फरवरी को पीएम मोदी अकबरपुर में रैली करेंगे। पीएम मोदी अकबरपुर में दोपहर करीब 12 बजे रैली करने वाले हैं। वहीं रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग के बाद राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अखिलेश यादव, दोनों नेताओं ने आज अपनी अपनी पार्टी की लहर की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने जमकर मतदान किया है। वहीं पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी परचम लहरा रही है। ये बात जो घोर परिवारवादी लोग हैं उन्हें भी पता चल गई है, इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए ट्वीट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो किसी की गर्मी निकालने चले थे, पहले चरण में ही उनके अपने समर्थक ठंडे पड़ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 फरवरी को ही 10 मार्च के नतीजे आ चुके हैं। पहले चरण में ही जनता ने फैसला सुना दिया है। हर चरण में जनता इसी तरह से बीजेपी को हटाने का काम करेगी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे और इन सीटों पर 60.17% मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोट डाले जाने हैं और नतीजों की घोषणा 10 मार्च को होगी। तो जिस तरह से कल यानी कि 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, लेकिन 10 फरवरी की अगर बात करें पहले चरण का मतदान हुआ और इस बीच नेताओं ने लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों पर हमलावर होते नजर आए। पहले चरण के मतदान में भी भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा। कल का मतदान, लोगों का उत्साह, लोगों की एकजुटता, मैं उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीतने वाली है वहां। और मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं है, अच्छे इरादों को भूलते नहीं है और कभी भी नेक नियत वालों का साथ छोड़ते नहीं है। ये मैंने कल देखा है। जो दृश्य मैंने देखा है इससे साफ है, इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है भाजपा को दोबारा बिठाने के लिए। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शायद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि पिता पुत्र की जोड़ी मैदान में है। लेकिन पिता जेल के भीतर से चुनाव लड़ेंगे और बेटा बाहर से अपनी ताल ठोकेगा। दोनों की सियासी किस्मत का फैसला तो 10 मार्च को ही होगा, लेकिन इसे यूपी के राजनीतिक इतिहास में एक नई इबारत के तौर पर जोड़ा जरूर जाएगा। 14 फरवरी को दूसरे चरण की 55 सीटों पर होने वाली वोटिंग को बीजेपी और सपा दोनों के लिए ही
चुनावी इम्तिहान का सबसे कठिन दौर माना जा रहा है। यहाँ के 9 जिलों में मुस्लिमों और दलितों की आबादी औसत से ज्यादा है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी यहाँ बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड दोहराएगी या फिर अखिलेश की साइकिल की रफ्तार कुछ तेज हो जाएगी। हालांकि इस चरण में योगी सरकार के 4 दिग्गज मंत्रियों की भी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, लेकिन इस सबकी निगाहें रामपुर की एक सीट पर लगी हुई है, जहां से समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता आजम खान जेल में रहते हुए ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अपने इलाके से वे 9 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें पटखनी देने के लिए पूरी ताकत लगा रखी। वहीं अब हम बात करेंगे सुपर संडे की। यूपी विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भी सभी पार्टियों में काफी जोश। तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार की रफ्तार को और तेज कर दिया है। और इसी क्रम में आज यानी रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब में एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। अमित शाह पटियाला, लुधियाना और अमृतसर में गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पंजाब में होने वाली चुनावी प्रचार में हिस्सा लेंगे। वह बाराबंकी और रायबरेली के लोगों से भी बातचीत करने वाले हैं और दोपहर के 3 बजे जगतपुर थाना क्षेत्र के करौती मैदान में बीजेपी प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12:20 पर रामनगर, 2 बजे हैदरगढ़ और 3:35 पर ऊंचाहार में जनसभा करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो आज 11:30 बजे के करीब चुनावी जनसभा में जलेसर विधानसभा सीट पर जलेसर के प्रत्याशी संजीव दिवाकर और एटा के अन्य प्रत्याशियों का समर्थन भी करेंगे। साथ ही साथ यह जनसभा जलेसर के MGM इंटर कॉलेज में होगी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 के करीब लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट और 11:30 बजे के करीब आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एटा, फर्रुखाबाद, औरैया के लिए कई रैलियां और जनसभा भी करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता की अब बात करें यानी कि प्रियंका गांधी की, तो वो भी आज पंजाब दौरे पर रहेंगी और इस दौरान वो प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेंगी, कांग्रेस से प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगी। वहीं प्रियंका आज कोटकपुरा, डोराबस्सी और धुरी इन 3 जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाली हैं। बताना चाहेंगे कि सुबह 10:30 के करीब बठिंडा में लैंड करेंगी, जिसके बाद 11 बजे कोटकपुरा, दोपहर 1 बजे धुरी और दोपहर करीब 3:30 बजे डोराबस्सी में जनसभाओं को संबोधित करके शाम के करीब 4:30 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली वापसी करेंगी। वहीं अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव का हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद का दौरा है। यानी कि सुपर संडे में अखिलेश यादव भी पूरी तरह से चुनावी हुंकार भरने के लिए तैयार हैं और इसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि सपा के हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद के दौरे पर हैं। तीसरे चरण के तहत होने वाले मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। आज सुबह लखनऊ एयरपोर्ट से हाथरस के लिए अखिलेश यादव रवाना होंगे और बताना चाहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शाम तक कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में भी चुनावी जनसंपर्क करेंगे और इसके बाद देर शाम तक वो लखनऊ वापस आएंगे। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।